तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं अशोक शर्मा, शेखावा टीवी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था चींटियों से बचने का उपाय, चींटियों से कैसे रक्षा करें अपनी मधुमक्खियों की। तो काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया कि सर जी आप प्रैक्टिकली करके आप बना के बताइए कैसे बचना है, क्या करना है। दोस्तों, घरेलू उपचार है, कुछ भी सामान खरीद के नहीं लाना है, कुछ भी सामान खरीद के नहीं लाना है तो नॉर्मली लेके आना है। यानी हर किसान भाई के पास, मधुमक्खी पालक भाई के पास उपलब्ध है। क्या क्या लेके आना है, आपको ऐसे प्लास्टिक के डोने लेके आने हैं। ये छोटी साइज़ में है, आप इसे बड़ा ले सकते हैं। इससे जो अक्सर साइज आता है ना, इसमें बड़ी साइज आती है। इसमें ये डोने लेने हैं। मात्र 2 रुपये या 3 रुपये का आता है। मान लीजिए 100 बक्से हैं तो 100 बक्से कोई बहुत पैसा नहीं लगने वाला। अब इनमें करना क्या है, आपको जला हुआ ऑयल, इंजन ऑयल, गाड़ियों का ऑयल जो आता है ना, इंजन ऑयल, जो गाड़ियों का जो ऑयल निकालते हैं, ऑयल चेंज करवाते हैं, वो ऑयल लेके आना है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली से नॉर्मली काम है। और ये समझिए लाइफ टाइम ये ट्रीटमेंट है चींटियों का बड़े चेटे हो चाहे छोटे चेटे हो, चाहे कोई भी छोटा मोटा कीटाणु है ना, आपके बक्से के अंदर स्टैंड के द्वारा बिल्कुल नहीं जाएगा। गारंटेड इलाज है, समझिए बात। और घरेलू उपचार है, चीप एंड बेस्ट, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, और आराम से इसको आप आगे भी परमानेंट काम ले सकते हैं। आप करना क्या है, इसमें आपको ऐसे ऑयल डालना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना ही ऑयल डालना है, इससे कम भी रहेगा तो चलेगा। अब आपको क्या करना है, मैं प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज़ आराम से बता देता हूँ, करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और हर कोई भी मधुमक्खी पालक भाई आराम से ये काम कर सकता है। अब देखिए करना क्या, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, मैं कहूँगा कि आराम से दिखाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग स्टैंड लगा रहे हैं, बक्से रख रहे हैं, तो ये स्टैंड जैसे ऐसे नॉर्मल लगा दिया। अब करना क्या है, स्टैंड को उठाना है और इसको इसके अंदर थोड़ी मिट्टी नहीं हो, मिट्टी साफ करके, मिट्टी लगी हुई इसमें, बस ये लो जी, इतना सा काम है। चारों पौवों के नीचे आप इतना, इससे ऑयल कम भी ले सकते हैं आप, इससे ऑयल आप कम मात्रा में भी ले सकते हैं। इतना ही करना, चारों स्टैंड की जो कोनी है, चारों के नीचे ऐसे डोने रख देने आपको, ये प्लास्टिक के। ये देखिए ऑयल। अब इसमें फ़ायदा क्या है, पहली बात तो अगर बारिश में भी आप अगर इसको नहीं संभालेंगे तो आपका बक्सा, आपका स्टैंड कतई ख़राब नहीं होगा, न तो जंग लगेगा, न गलेगा, न सड़ेगा। दूसरी बात, इस ऑयल के पास कोई भी चींटी, कोई भी चेटा, कोई भी कीटाणु इसके पास भी नहीं जाएगा। इसमें इतनी स्मेल है, इतनी गंध है कि उन चींटों के लिए बिल्कुल भी टच और स्पर्श भी नहीं करेगा। और लाइफ टाइम काम है, आराम से, बस इनका होना भी कुछ नहीं। पहली बात तो सस्ता आइटम है। फिर आपको, जैसे आप माइग्रेशन करते हैं, मधुमक्खी को उठाते हैं, वापस बोतल में या कैन में या जो भी अपने पास होती है, जर्किन होता है, जर्किन में डाल लीजिए, वापस ये इकट्ठे कर लीजिए। अब मान लीजिए अभी आप माइग्रेशन कर रहे हैं, आज माइग्रेशन कर रहे हैं, एक बार पूरे स्टैंड बक्से लगा लीजिए आप, क्योंकि जिस दिन आप माइग्रेशन करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह आप स्थानांतरण करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, उस दिन क्या मधुमक्खी पालक को टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत व्यस्त रहता है, पूरा दिन ही ख़राब होता है। कब मक्खी सेट होती है, कब शांत होती है, उसके बाद में मक्खी अपने काम पर जाती है, उसके बाद में काम होता है। फिर आराम से दूसरे दिन ये स्टैंड है, कुछ नहीं करना है, 2 बंदों को 1 घंटा मात्र लगेगा। पहले सीधा 2 ऑप्शन है, सीधा काम कर सकते, खाली, पहले आप खाली भी लगा सकते हैं। उठाया, यूँ स्टैंड को रखा, बस इसमें ऑयल डालना है, ऑयल की कैनी अपने पास रखी, ऑयल डालिए और चारों पाँवों के नीचे रख दिए। आप ये भूल जाइए कि किसी भी तरह का कोई भी कीटाणु स्टैंड के द्वारा आपके बक्से में कतई नहीं जाएगा। अब इसमें 2 ऑप्शन है। मान लीजिए अब आपका ऑयल उपलब्ध नहीं है या आसपास नहीं मिल रहा है, हालांकि कोई महंगा नहीं है, आप 50 रुपये ऑयल लेके आएंगे तो आपको 6 महीने बहुत है, 6 महीने के लिए बहुत ज़्यादा है, वो भी 100 बक्सों में, कम से कम 100 बक्सों में 6 महीने के लिए बहुत है। अगर मान लीजिए ऑयल उपलब्ध नहीं है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। पानी में डालेंगे तो चींटी जैसे पानी में घुसेगी, या तो मर जाएगी या फिर स्टैंड के ऊपर नहीं जाएगी। वो स्टैंड के द्वारा, देखिए चींटी और चेटा 2 ही तरह से आपके बक्से में अटैक करते हैं, या तो पहला काम तो स्टैंड के द्वारा चढ़ती है। दूसरी बात, कभी भी आप बक्से रखें तो छाया में रखिए, लेकिन झाड़ के, पेड़ के, ट्री के नीचे बिल्कुल मत। जैसे ये पेड़ है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये पेड़ है, मैं आपको बड़ी आराम से दिखाता हूँ, ये पेड़ है, इसके यहाँ नीचे नहीं रखना है। ये पेड़ आ गया ना, झाड़, यहाँ नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर से जो चींटी गिरती है ना,
वो ढक्कन के ऊपर जा करके और अंदर से अंदर घुस जाती है। और जब चींटियाँ घुस जाती है ना, तो मक्खी अपने आप में बहुत डिस्टर्ब समझती है, बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए कतई आप विशेष ध्यान रखिए कि स्टैंड को थोड़ा सा, बक्से को थोड़ा दूर, पेड़ से थोड़ा दूर रखिए, छाया मिल जाएगी आपको। क्योंकि सूर्योदय इधर होता है, फिर शाम को इधर अस्त होता है, तो आराम से आपको छाया मिल जाएगी। पेड़ के नीचे मत रखिए। और रखने के टाइम में लंबा काम नहीं है, बस ये स्टैंड के पास ये आपको काम ऑयल वाला ज़रूर करना है। जला हुआ कोई भी तरह का जला हुआ ऑयल ले आइए, इसमें डाल दीजिए। और स्टैंड के जो 4 टांग है, टांग के नीचे मैंने आपको वीडियो में बता दिया, उसके नीचे रख दीजिए। मेरी गारंटी है कि कोई भी तरह की चींटी चैंटा आपके बक्से के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और प्रवेश नहीं करेगा तो आपकी मक्खी स्वस्थ रहेगी। क्योंकि थोड़ी सी अपनी देख रेख से अपनी मक्खी कितनी स्वस्थ रहती है। तो इतना काम तो मधुमक्खी पालक भाई कर सकते हैं। और मधुमक्खी पालक भाई तो वैसे मेहनती होते हैं। और जब आप काम करने लग जाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि कितना बड़ा फायदा है। दूसरी बात, आपका स्टैंड सुरक्षित रहेगा, न तो जब मिट्टी सड़ेगा न अंदर धसेगा। कई बार क्या होता है, स्टैंड अंदर भी धस जाता है, बारिश हो जाती है या लूज मिट्टी होती है, तो ये आप नीचे रख देंगे तो अंदर भी नहीं धसेगा जल्दी से जल्दी, मतलब बहुत जल्दी नहीं धसेगा। और अगर मान लीजिए ऑयल किसी कारण से गिर भी गया तो थोड़ा 2 बूंद 2 चाय वाले चम्मच और डाल दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा ऑयल लगेगा नहीं और बहुत ज़्यादा लंबा खर्चा नहीं है। इसकी क्या कीमत है, 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये का आता है। इससे बड़ा आता है, इससे बड़ी साइज़ में आएगी। ये मान लीजिए हाइट तो यही रहेगी, चौड़ाई इससे डबल रहेगी। ये मैं छोटा लेके आया हूँ क्योंकि बड़ा मिला नहीं है आपको प्रैक्टिकली वीडियो करने के लिए। थोड़ा मतलब बड़ी साइज़ जो एक्सल साइज़ है ना, वो ले आइए, ऑयल डाल करके स्टैंड लगा दीजिए। इतना सा काम है दोस्तों। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आप भूल जाओ कि आपकी बक्से में कोई भी तरह की चींटी या चेंटा बाहर से जा करके अटैक करेगा। जब आपका बक्सा किसी तरह ज़मीन से टच ही नहीं है तो चेंटा जाएगा कैसे? ऊपर कोई पेड़ नहीं है, जाएगा कैसे? हवा में उड़ के कोई चींटी या चेंटा आता नहीं है। वो तो पतंगा आ सकता है, तो पतंगों का ट्रीटमेंट तो दूसरा ही है। मक्खी टाइट है तो पतंगा आपका कभी भी गेट के द्वारा प्रवेश नहीं करेगा। मक्खी लूज है तो ही कोई पतंगा बाहर से आकर के अटैक कर सकता है, अंदर घुस सकता है, अंदर अंडे वगैरह कुछ दे सकता है। तो दोस्तों ये छोटी सी बात है, इसका तो सावधान रखिए और इतना सा काम कर लीजिए। मेरे बताने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मेरी कही बात आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और दोस्तों तक और भेजना, ताकि सब भाइयों की मक्खी स्वस्थ रहे। मक्खी स्वस्थ रहेगी तो आप और हम पहले स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।